हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी से सफीर चौधरी जी मौजूद है। आज इन्होंने एक पत्रकार वार्ता की थी और वो पत्रकार वार्ता कुछ अजीबोगरीब तरीके से की थी, अर्धनंग होकर और हाथों में बैनर लेकर। इन्हीं से जानते हैं क्या ऐसी वजह आन पड़ी जो आपको इस हालात में ये पत्रकार वार्ता करनी पड़ी। सफीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ऐसी क्या कौन सी वजह आ गई कि जो आपको इस तरह की पत्रकार वार्ता करनी? देखिए, आप देख रहे हैं, मीडिया हज़रात सारे देख रहे हैं कि भैया बहुत देर से हर किसी मुद्दे पे पत्रकार वार्ता भी करते रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी करते रहे हैं, डिस्कशंस भी करते रहे, सारा कुछ। लेकिन ये जो अंधी बैरी सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की, सेंटर में और हमारी स्टेट में इस टाइम पे जो एलजी प्रशासन चल रहा है, तो इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। तो आज एक तरीके का हमने ये एक प्रयास किया है कि भाई आपने नंगा तो हमें कर दिया हुआ है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारे यहाँ के सिख भाई हों, चाहे पहाड़ी हों, चाहे गुज्जर हो, कोई भी हो, नंगा तो आपने कर दिया हमें। हमारे बेरोजगारी की मुद्दे पे आपने देखा होगा कितनी सारी की किसी ने सुनवाई नहीं की। अब तो हालत ये आ गई कि हमारे बच्चों को उठा के पकड़ के कोई भी मार के निकल जाता है और उस पर कार्रवाई कोई नहीं होती है। सरकार के लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी कोई बात नहीं, चलो हम इस पर कंपनसेट करेंगे। आपका इशारा किस हो रहा है? ये जो मुद्दा हुआ है हमारा रजौरी पुंछ के अंदर, आप देखेंगे पिछले दिनों में 6 महीने पहले बीजी के अंदर एक एपिसोड हुआ था। उसके अंदर भी मिलिटेंट आए, उन्होंने अटैक किया, हमारे 5-10 नौजवानों को जो है वो शहीद किया आर्मी के, और वो भाग गए। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी सराउंडिंग में लोकल पॉपुलेशन थी, सबको उठाया, सबको मारा, सबको मारे पड़े। जो बच गए बेचारे वो भी ना बचे हुए के बराबर किसी काम के नहीं रहे। उसमें से भी एक लड़का जो है उसमें जो जुडिशियल कस्टडी में उसकी हो गई, डेथ हो गई। इन्होंने कहा जी हम इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आई, कंपनसेशन देंगे, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अब ये रिसेंट एपिसोड हुआ बफलियाज का, इसके अंदर 3 बच्चे जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 सीरियस कंडीशन में कमांड हॉस्पिटल में उधमपुर में पड़े हुए हैं, 15 से ज़्यादा रजौरी जीएमसी में पड़े हुए हैं, 10 से ज़्यादा जो है सुरकोट एसडीएच हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, 8-10 जो है पुंछ के हॉस्पिटल में पड़े हुए। मतलब रजौरी पुंछ का कोई हॉस्पिटल खाली नहीं जहां पर नहीं पड़े हुए। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके साथ से, जनाब कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है ये कि एक पूरे गांव को आपने उठाया और मारना शुरू कर लिया। आज वो दौर है कि अगर आपसे किसी कोई चीज़ निकलवानी है, किसी से पूछनी है, तो वो भी आराम से निकल सकती है। टेक्नोलॉजी का दौर है। ये कौन सा दौर आप वो 2000 साल पुराना लेके आए, डंडे मारने वाला और मिर्चियां डालने वाला, ये कौन सा दौर लेके आए आप? पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई अगर आपने उनको लड़कों को नाजायज़ नहीं उठाया था तो आपने कॉमन सेंस किस बात की थी? आपने उनको नाजायज़ नहीं उठाया था तो आपने किस बात की बताया कि भाई इनकी नौकरियां देंगे हम घर वालों को? इसका मतलब कि आपने नाजायज़ उठाया था। तो हम चाहते हैं कि ये नाजायज़ किलिंग जो जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी कम्युनिटी की हो, किसी भी आदमी की हो, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा एक जो कमेटी बनाई गई है या इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, तो आपको पहले उस इंक्वायरी का थोड़ी वेट करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि आप अपने से पहले ये स्टेप अप, या किस आधार पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि देखिए मैं बताता हूँ किस आधार पर लगा रहे हैं। उन बच्चों को जब उठाया गया था सुबह दिन के 9 बजे, ठीक है जी, और 3 बजे डेड बॉडियां वापस दी गई हैं। 9 से 3 ये दिन का काम था, रात का तो था नहीं। तो उनके परिवार के लोग, उनके साथ जिन लोगों को टॉर्चर किया वो भी अभी जिंदा है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं हॉस्पिटल में। उन सब के बयान कल के अगर आपने देखा नहीं है तो मीडिया के अंदर उनके बयान आ गए हैं। उन्होंने ये लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसके अंदर गुलाम मुस्तफ़ा, ये कोई लड़का रजौरी का रहने वाला है, मोहम्मद रियाज ये कोई खेता सुरनकोट का लड़का रहने वाला है, और मोहम्मद इरशाद ये कोई पोठा रजौरी का है। हमें नहीं पता ये लड़के फोर्स के हैं, आर्मी के हैं, हमें नहीं पता एक से एजेंसी के हैं, और हमें नहीं पता ये लड़के पुलिस के हैं। इसके साथ में एक और लड़का जग्गी फ्रॉम जम्मू, इसने कल जाके, मतलब हिम्मत देखिए, इसने कल जाके वहाँ पर उनको बताया कि जो मर गए उनके लिए क्या रो रहे हो आप और क्यों मीडिया को बता रहे हो? जो मर गए वो तो मर गए, बाकी सब भी मर जाओगे आप। ये कल का वाक़ा है। तो इस तरीके से थ्रेटन वो अभी भी कर रहे हैं। क्यों कल्प्रिट्स को बाहर छोड़ के रखा हुआ? हम आपके साथ ये पूछना चाहते हैं। मान के चलते हैं 2 लोगों की झगड़ा होता है, एक की डेथ हो जाती है, मेरा और आपका झगड़ा हो जाता है, एक आदमी की डेथ हो जाती है, तो पुलिस मेरे पे एफआईआर करेगी जनाब, उठा के अंदर डालेगी, यही काम करेगी ना? कि वो कमेटी बैठाएगी? वो कमेटी तो तब बैठाएगी जब इसको पता नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये एक आई वाश के तरीके से किया जा रहा है कि भाई ये वहाँ के जितने भी कल्प्रिट्स थे वो सारे आइडेंटिफाइड हो गए हैं। वो परिवार के लोग, उनको धमकाया जा रहा है कि इसका नाम मत लेना, उसका मत लेना। नहीं, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, कहीं ऐसा तो नहीं ना आप भी इस मुद्दे पर राजनीति करें? आपको थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। जो इन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट किया, जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो, क्या पता कल को वही नाम उस इंक्वायरी में निकल कर आए, फिर उन पर वो एफआईआर लगे। आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। नाम रिवील ना करने की शर्त पे, नाम रिवील न करने की शर्त पे एडमिनिस्ट्रेशन से ही हमें ये कहा गया कि भाई साहब कुछ होने वाला नहीं है, ये आईवाश है। मैंने उनसे पूछा ये लड़के अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुए, एफआईआर के अंदर इनका नाम क्यों नहीं डाला? चलो अरेस्ट की बात हम समझ सकते हैं, यार बंदा कोई एब्सकॉन्डिंग है, नहीं मिल रहा है, या क्या चक्कर है, कम से कम नाम तो डलना चाहिए। जब परिवार के लोगों ने जैसे काम, 2 लोगों पर टार्चर हुआ, आप जिंदा हो मैं मर गया, तो आप नाम बता रहे हो फला फला ने मारा, आपके पास आई विटनेस है। बहुत सारे केसेस के अंदर आई विटनेस नहीं मिलता है। आपके पास आई विटनेस होने के बाद भी आप लोगों के नाम एफआईआर के अंदर नहीं डाल रहे हो, तो इससे दर्शाता है कि आप कौन सी इंक्वायरी कर रहे हो और क्या कर रहे हो। दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा कि भाई अगर इंक्वायरी उस तरीके की करनी है जैसे पीछे की थी, अब 6 महीने पहले जो बीजी के अंदर लोगों को मारा गया था उसमें भी एक लड़का मर गया था, आपने इंक्वायरी इनिशिएट किया, आज तक उस इंक्वायरी का कोई रिजल्ट नहीं है। अगर वैसी इंक्वायरी करनी है तो इस बार हम वैसी इंक्वायरी नहीं करने देंगे। यही बताने के लिए हम सब लोगों ने कपड़े उतार के आज ये किया कि अगर ये इन लोगों पर एफआईआर नहीं लगती है, ये 7 दिन के अंदर अरेस्ट नहीं होते हैं, तो हम एक मास एजिटेशन शुरू करेंगे जिसके अंदर हम नंगे होकर इस सर्दी के कहर में बैठेंगे। तो ये जो रजौरी में हादसा होता है, उस हादसे में जो लोग
उसके विक्टिम थे, उस विक्टिम के फेवर में ये आज सुखबीर चौधरी साहब ने ये पत्रकार वार्ता किया और प्रशासन ने जो इंक्वायरी वहाँ पे बिठाई हुई है उस इंक्वायरी को लेकर इनको वो उस तरह के भाव नहीं आ रहे कि प्रशासन वो सही तरीके से इंक्वायरी कर पाएगा, इसलिए इस तरह के सवाल उन्होंने उठाया। इस तरह के और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए डोगरा जर्नल।